गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब इसके पहले मैं आपको पर्सन चेंज, कंजंक्शन और टेंस चेंज बता चुका हूँ। असेटिव के सेंटेंस भी बता चुका हूँ कि असेटिव सेंटेंस में आप कैसे चेंज करेंगे नरेशन में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। अब सेकेंड पार्ट है आपका जो स्पेसिफिक रूल के तहत बताएंगे कि सेकेंड पार्ट होता है। पहला असेटिव होता है, सेंटेंसेस जो होते हैं 5, उनमें से उसका पहला भाग असेटिव का। असेटिव में अफर्मेटिव और निगेटिव बनाते हैं, उनका हो गया। दूसरा भाग आपका आता है इंटेरागेटिव। सेकेंड सेंटेंस होता है इंटेरागेटिव। ये 2 टाइप का होता है। एक होता है S/No और एक होता है WH। फैमिली। अब 2 टाइप के हमारे ये होते हैं इंटेरागेटिव। अब इसका रूल क्या है कि हमने बताया था कि 3 रूल पे हमारा नरेशन चलता है। मास्टर रूल, जेनरिक रूल और स्पेसिफिक रूल। अब जेनरिक क्या है, मोटर रूल क्या है, ये मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि कंजंक्शन को जब चेंज करते हैं तब हम उसको मोटर रूल कहते हैं, और जब आरबी के हम वर्ब को चेंज करते हैं वो भी मोटर रूल के तहत आता है। इसके बाद जब हम पर्सन चेंज करते हैं वो जेनरिक रूल के अंतर्गत आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जब टेंस को वर्ब को हम चेंज करते हैं तो टेंस चेंज कहलाता है। और अदर पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो आपका होता है स्पेसिफिक रूल। अब ये हमारे 5 सेंटेंसेज होते हैं, उनमें से सभी को हम नरेशन में प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 पार्ट होते हैं उनमें से। अब हम असेटिव आपको बता चुके हैं, जो सेंटेंसेस का फर्स्ट भाग होता है असेटिव सेंटेंस, उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। जब इंटेरागेटिव अर्थात जिसमें क्वेश्चन किए जाए, और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जिसको मिले वो हमारा यस नो वाला कहलाता है इंटेरागेटिव, और जिसमें लॉन्ग आंसर मिले वो हमारा WH फैमिली का इंटेरागेटिव कहलाता है। अब हमने बताया था कि मोटर, अब इसमें हम काम करेंगे मोटर एक्शन। अब मोटर जो हमारा रूल काम करेगा, मोटर रूल का मतलब होता है कंजंक्शन। स्ट्रक्चर हमारा सीधा सीधा होता है S+B कामा इन्वर्टेड कामा S। अब इंटेरागेटिव है तो यहाँ पे WH HB प्लस सब्जेक्ट प्लस O V प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड का। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसी स्ट्रक्चर में हमारा ये RB कहलाता है और ये आपका RS कहलाता है। RB RS स्पीच और रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में हमारा कुछ हो या कुछ हो, मैंने बताया पहले। अब हमें WH में देखना है फर्स्ट S/No टाइप। S/No टाइप का मतलब होता है जहाँ पे उत्तर हमें हाँ या ना में मिले, वो हमारा। और स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है HB हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लगा होता है। तो पहला नियम तो इसमें यह है कि हम इसके रूल में आएंगे मोटर रूल में। मोटर रूल में सबसे पहले इसमें कंजंक्शन, इनको हटाने के लिए हमें जो कंजंक्शन का लेना है वो हमारा कंजंक्शन होते हैं 2 तरह के। कंजंक्शन, एक इफ और दूसरा
वेदर। अब या तो इफ लगाए और लिख दो यहाँ, या तो इसका प्रयोग करेंगे या तो इसका प्रयोग करेंगे। फर्स्ट हमारा मोटर रूल, यहाँ आरबी में ये हुआ कंजंक्शन। अब आरबी में हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ चेंज क्या करेंगे, आरबी में चेंज हम करेंगे से अगर लिखा है या सेज लिखा है या सैड लिखा है, तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इनकी जगह में आस्क लिख देंगे और इसकी जगह आस्क कर देंगे और इसकी जगह आस्क्ड कर देंगे। ये हम चेंज करेंगे कहाँ पे, आरबी में, जब हमारा नरेशन इंटेरोगेटिव एसनो टाइप का हो तब, इसके पहले नहीं। अब यहाँ पे ये चेंज करेंगे। इसके बाद कंजंक्शन इसका क्या होता है, इफ या वेदर, दो में से, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो कंजंक्शन के रूप में। और फिर इसको सेकेंड इसका रूल होता है या कॉन्सेप्ट है कि ये इंटेरोगेटिव में बना है, इसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल में बनाएंगे। इंटेरोगेटिव से सिंपल में बनाएंगे। पर्सन चेंज उसी तरह होगा, टेंस चेंज उसी तरह होगा, सब कुछ वही होगा जो पीछे मैंने आपको असर्टिव में बताए हैं, जो पिछले वीडियो में बताए हैं। चेंजिंग, टेंस चेंज, पर्सन चेंज और आपका कंजंक्शन चेंज सब उसी तरह होगा। केवल आपको देखना क्या है कि इसमें करते कैसे हैं। अब कोई हम एक एग्जाम्पल ले जिसके द्वारा इसे सही करें कि कैसे हमारा एस नो वाला बन रहा है। शी सेड टू मी, इसको इरेज कर दूं, रहने दो। शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क्स और इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये हमारा एग्जाम्पल है। ये एक क्लाउज है और एक ये क्लाउज है। ये हमारा आरबी है और ये आर एस है। अब हम इसके तहत देखेंगे कि हमारा क्या है। हमारा मोटर रोल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोटर रोल। अब ये हम मोटर रोल कंजंक्शन लगाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, तो हमने कहा था जहाँ पे साइड लिखा हो, जहाँ साइड लिखा हो पास्ट का हो वहीं टेंस चेंज होगा और नहीं तो टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ साइड है, पास्ट में है, और हमने बताया था कि अगर टू आता है तो टू को रिमूव कर देते हैं और साइड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा शी आस्क्ड, टू हट गया, मी। अब कंजंक्शन हमें हटाना है, इनको भी हटाना है। कंजंक्शन यहाँ पे हमारे, सॉरी कंजंक्शन नहीं, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं उनको हटाने के लिए हमें किसकी, मोटर रूल की आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन सा, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इसमें हमने लगा दिया इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लिख सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपका कॉमन एरर आगे आएगा और पूछा जाएगा ISPCS में, वहाँ इतना घुमा देगा कि वो पूछ लेगा कि इफ कहाँ लगेगा और वेदर कहाँ लगेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले आप अपने हाई स्कूल इंटर के हिसाब से देखिए, वहाँ इफ वेदर दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन मेरी नज़रों में सेम नहीं है, दोनों का यूज़ अलग अलग है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब इसको हमें क्या करना है,
कंजंक्शन इफ लग गया, यहाँ तक हो गया। अब बचा हमारा आर यू गोइंग टू कॉलेज। ये हमारा किस में है, कौन सा टेंस बना हुआ है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किस में है, ये किस में बना है, बोलिए अब। कंटिन्यूअस में बना है। आर पहले लगा हुआ है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका OW है, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा। अब इसमें एक शर्त है कि जब भी हम इसको एस नो वाले को बनाएंगे, इंटेरोगेटिव से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो कंजंक्शन इफ लगाने के बाद इसको हम बनाएंगे सिंपल में, सिंपल बनाएंगे। अब सिंपल बनाएंगे, अब इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा ना इंटेरोगेटिव चिन्ह लगेगा, फुल स्टॉप का चिन्ह। तो अब यहाँ आर है और ये यू है। जब सेकेंड पर्सन, ये भी बताया था, अगर यहाँ सेकेंड पर्सन आया हो, 3 ही पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब सेकेंड पर्सन आता है आर एस में, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने बताया सीधा सीधा, कुछ आता हो या ना आता हो, कि इसको काटो इसे उतारो, इसको काटो इसे उतारो। अब यहाँ है मी आपके किस पर्सन में है, कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड। आई अब ये किस प्लेस में रखा हुआ है, इसकी जगह क्या है, मी जहाँ लिखा है ये ऑब्जेक्ट की जगह है। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेकेंड पर्सन, ओनली सेकेंड पर्सन, थर्ड और फर्स्ट पर्सन नहीं, केवल सेकेंड पर्सन के जितने भी भाग होंगे, चाहे पॉजेसिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे रिफ्लेक्सिव केस हो, कोई भी हो, वो एक ही फैमिली के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो मी के अकॉर्डिंग यू। तो अब यहाँ से मी चला बेचारा पार्टी में, अब यहाँ अपने घर में है तो अंडरवियर पहने बैठा हुआ है, अपने घर में है तो अंडरवियर में बैठा है। अब यहाँ वो आ रहा है आरएस के पास, आर भी आ रहा है पार्टी में, तो अब अंडरवियर में तो नहीं जाएगा, उसने अपनी ड्रेस ओरिजिनल बदल ली, तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। वेरी गुड। तो यहाँ यू की जगह हम आई का लिख दिया, प्रयोग कर दिया। अब आई के बाद जो लिखा होगा, अब यहाँ पे प्रेजेंट की लगी है ना, यू आर गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पे आर लगा है, तो अब यहाँ आई है। अब इसको हम बनाएंगे किसमें, टेंस चेंज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पास्ट है, तो यहाँ पास्ट करेंगे तो आई के साथ क्या होगा, आई के साथ हम क्या लिखेंगे कंटिन्यूअस में, आई एम होगा, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, वाज होगा, तो आई वाज गोइंग टू कॉलेज। ये आपका फुल स्टॉप का चिन्ह इन्वर्टेड का हट गया और इंटेरोगेटिव का चिन्ह भी हट गया। अब यहाँ देखिए वाज, मैंने बताया था आई के साथ हमेशा प्लूरल का वर्ब लगाते हैं ना, तो आई के साथ वर्ब होना चाहिए, आई के साथ वर्ब होना चाहिए, लेकिन वाज क्यों है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यू और आई दोनों नेचर से सिंगुलर हैं, लेकिन अप्लाई में प्लूरल है। तो यहाँ ये मर्यादा आय बचा लेता है, लेकिन यू बेचारा अपनी मर्यादा नहीं बचाता, तो ऑलवेज प्लूरल यूज और आय ओनली पास्ट में सिंगुलर यूज। इस तरह से ये हमारे सेंटेंस इसके इंटेरोगेटिव के करते हैं। तो ये तो रहा आपका एस नो वाला। अब इसी में आपका आता है WH फैमिली।
क्या आता है? बड़ा नहीं बनेगा क्या? क्यों बड़ा? इस तरह से मैंने अभी आपको इंटेरोगेटिव में बताया कौन सा एस और नो, एस और नो का कैसे हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जहाँ कहीं भी अगर आपको कुछ मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान हूँ, काम करूँगा, गलतियाँ होंगी, अगर कोई गलती होती है तो उसको कमेंट में डालना। अगर कोई समझ में नहीं आती है तब भी कमेंट करना है, और लाइक शेयर तो करना है, तभी मैं देखूँगा कि हाँ आप जो है मेरे इस वीडियो को देखने में आप उपस्थित रहते हैं। और ये तो आप लोगों के ऊपर है सब्सक्राइब करना, कि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पर डे वीडियो पड़ता है तो आपको मिलता रहेगा। जो कमेंट है आपको करना हो करते रहिए और आंसर लेते रहिए। समझ में ना आए तो ऑफलाइन आइए। ओके।